नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम मैन मेड फाइबर रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात मानवकृत तंतु रेयॉन। रेयॉन की खोज 19वीं शताब्दी का वैज्ञानिक चमत्कार है। इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है जिसका उत्पादन स्रोत वनस्पति सेल्यूलोज है। रेयॉन निर्माण के लिए कागज, बांस व कागज की लुगदी, कपास के लिंटर्स आदि को रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाकर एक अर्ध तरल पदार्थ बनाया जाता है। इस अर्ध तरल पदार्थ को स्पिंडलेट के अत्यंत बारीक छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। तत्पश्चात नियंत्रित ताप से सुखाकर ठंडे जल में प्रवाहित कर, खींचकर व बटकर अविरल धागा प्राप्त किया जाता है। वास्तव में रेयॉन वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों, मेहनत व सच्ची लगन का परिणाम ही है। वैज्ञानिकों ने सिल्क के समान रेशे तैयार करने की चेष्टा की। उन्होंने सिल्क के कीड़ों के मुख छिद्रों से सिल्क के रेशे को निकलते देखा। ये कीड़े शहतूत की पत्तियां खाकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिन्हें वे लार के रूप में स्रावित करते हैं। लार वातावरणीय हवा में सूखकर रेशम के धागे बन जाते हैं। रेशम के इस निर्माण प्रक्रिया की नकल वैज्ञानिकों ने की, जिसका परिणाम रेयॉन निकला। इसे पूर्व में कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता था। रेयॉन के रेशे प्राकृतिक रेशम के समान ही चिकने, चमकदार, कोमल व सुंदर होते हैं, परंतु इनमें मजबूती, प्रत्यास्थता, कोहेसिवनेस तथा सघनता का अभाव रहता है। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की किरणों का परावर्तन। सूर्य के किरणों के परावर्तन से चमक उत्पन्न होती है। अब हम रेयॉन के ओरिजिन और हिस्ट्री की चर्चा करते हैं। रेयॉन का इतिहास अत्यधिक पुराना नहीं है। 19वीं शताब्दी में रेयॉन की खोज की गई। वैज्ञानिक इस प्रयास में जुटे थे कि एक ऐसे रेशे का निर्माण किया जाए जो रेशम के समान ही सुंदर, चमकदार, चिकना, कोमल, बारीक, लचीला एवं मजबूत हो, परंतु उसका मूल्य सर्वसाधारण की पहुंच के बहुत भीतर हो और आसानी से जनता को उपलब्ध हो सके। वैज्ञानिकों की इस सोच एवं प्रयास ने रेयॉन के रेशे को जन्म दिया। सन 1884 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक काउंट हिलेर डी चार्डोनेट ने रेयॉन के रेशे का निर्माण किया, इसीलिए उन्हें रेयॉन का पिता कहा जाता है। रेयॉन निर्माण की सफलता के पश्चात फ्रांस में पहला रेयॉन का कारखाना खोला गया। इसके पूर्व भी सन 1664 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, 1710 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक रेने डी रियूमर ने व 1855 ईस्वी में स्विस वैज्ञानिक जॉर्ज ऑडेमर्स ने रेयॉन निर्माण की दिशा में काफ़ी प्रयास किए, परंतु सफलता नहीं मिली। परंतु उनके अथक प्रयासों व प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला कि पेट्रोलियम पदार्थ, वार्निश, कोलतार, गोंद, वनस्पति सेल्यूलोज आदि से रेशे तैयार किए जा सकते हैं। काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट ने सर्वप्रथम 1884 ईस्वी में सफलतापूर्वक नाइट्रोसेल्यूलोज विधि से रेयॉन का निर्माण किया। तत्पश्चात जर्मन वैज्ञानिकों ने क्रुप्रामोनियम विधि से रेयॉन के रेशे का निर्माण करने का आविष्कार किया। इसके बाद 1890 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक LH देस पजिस ने इस विधि से रेयॉन तैयार किया। सन 1892 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक द्वारा विस्कोस विधि द्वारा रेयॉन का निर्माण हुआ। वर्तमान में विस्कोस विधि को रेयॉन को निर्माण हेतु उपयुक्त माना जाता है। कुछ ही कंपनी कुप्रामोनियम विधि द्वारा रेयॉन का उत्पादन करती है, जबकि नाइट्रोसेल्यूलोज विधि से रेयॉन का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यह अत्यंत ज्वलनशील है तथा महंगा भी होता है। भारत में सन 1946 ईस्वी में सबसे पहले केरल में रेयॉन का उत्पादन हुआ। अब तो कई स्थानों पर रेयॉन के वस्त्र बनने लगे हैं। रेयॉन का प्रचलन आज बहुत अधिक हो गया है। रेशम के समान सुंदरता, कोमलता, लचीलापन, मुलायमता व अद्वितीय आकर्षण के कारण यह काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। रेयॉन आधुनिक युग का एक अनोखा चमत्कार है। सिल्क जैसे सुंदर, आकर्षक एवं वैभवशाली वस्त्र
जो केवल कुछ ही धनाढ्य वर्गों के उपयोग तक ही सीमित थे, वैज्ञानिकों के प्रयासों व प्रयोगों द्वारा निर्मित रेयॉन अब सभी आय वर्गों के लिए उपलब्ध है। इसके मूल्य रेशमी वस्त्रों की अपेक्षा काफ़ी कम हैं। इनसे बने परिधान हल्के, कोमल एवं ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। इनमें अच्छी ड्रेपेबिलिटी का गुण पाया जाता है। रेयॉन रेशा तैयार करने की आधारभूत विधियाँ। रेयॉन को तैयार करने के लिए रेशम निर्माण का अनुकरण ही किया जाता है। रेशम को तैयार करने हेतु रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों को खाकर उनका पाचन करके अपने मुख ग्रंथियों से छिद्रों से लार स्रावित करते हैं, जबकि रेयॉन रेशा निर्माण हेतु भी वनस्पति सेल्यूलोज को विविध रसायनों से प्रतिक्रिया कराकर स्पिनरेट के छिद्रों से होकर निकाला जाता है। स्पिनरेट प्लैटिनम जैसे महंगे धातु के बने होते हैं, क्योंकि प्लैटिनम अम्ल, क्षार व अन्य रसायनों से अप्रभावित रहते हैं। इनके छिद्र अत्यंत बारीक होते हैं। इनके छिद्रों का व्यास 0.002 इंच से 0.005 इंच तक होता है। स्पिनरेट के छिद्रों से निकलने के पश्चात रेशों को ठंडी जल धारा अथवा अन्य माध्यमों द्वारा सुखाते हैं। सूखने के पश्चात अविरल लंबाई के रेशे तैयार हो जाते हैं। रेयॉन के रेशे तैयार करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी, कागज, कपास के लिंटर्स आदि को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तरल पदार्थ के रूप में बदल दिया जाता है। इस तरल पदार्थ को नियंत्रित दाब एवं ताप द्वारा स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है, जिससे छने हुए तरल पदार्थ सूख कर जमकर ठोस रेशे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात इनमें आवश्यकता अनुसार ऐंठन देकर व बटकर वांछित मोटाई के मजबूत धागे बना लिए जाते हैं। यद्यपि सभी प्रकार के रेयॉन बनाने की आधारभूत विधि एक ही है, परंतु उनमें विविधता आती है। यह विविधता कई कारणों से होती है, जैसे कि कच्चे माल की किस्म, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग, विशिष्ट निर्माण विधि आदि। रेयॉन के प्रकार। रेयॉन को बनाने की विधियों के आधार पर मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहली है रीजनरेटेड सेल्यूलोज रेयॉन अर्थात पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयॉन। दूसरा है सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन अर्थात सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनरेटेड सेल्यूलोज रेयॉन की। इस विधि से भी 3 प्रकार के रेयॉन बनाए जाते हैं: नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, क्यूप्रामोनियम रेयॉन तथा विस्कोस रेयॉन। नाइट्रोसेल्यूलोज विधि द्वारा निर्मित रेयॉन। इस विधि द्वारा सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक काउंट हिलेर डी चार्डोनेट ने सन 1884 ईस्वी में रेयॉन का आविष्कार किया, इसीलिए उन्हें रेयॉन का पिता कहा जाता है। परंतु आजकल इस विधि द्वारा रेयॉन का निर्माण नहीं किया जाता, क्योंकि ये अत्यंत महंगी विधि है। इस विधि में रुई की पट्टियों को पहले नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसके फलस्वरूप रुई की पट्टियों का घोल बन जाता है। इस घोल को पुनः अल्कोहल एवं ईथर से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसके फलस्वरूप एक गाढ़ा घोल तैयार होता है। इसे कोलाइडल घोल कहते हैं। इस कोलाइडल घोल को स्पिनरेट के बारीक छिद्रों से होकर गुजारा जाता है, जिससे अल्कोहल एवं ईथर वाष्पशील होने के कारण उड़ जाते हैं तथा घोल सूखकर अविरल रेयॉन के रेशे के रूप में प्राप्त होता है। दूसरी विधि है क्यूप्रोमोनियम विधि द्वारा रेयॉन का निर्माण। इस विधि द्वारा सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक L.H. देस्पिज़स ने रेयॉन का निर्माण किया। इस विधि में रुई की पट्टियों को सोडा ऐश तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें धोकर सुखाया जाता है। सूख जाने पर इन्हें कॉपर ऑक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में घोला जाता है, जिससे गाढ़ा कोलाइडल घोल बनकर तैयार हो जाता है। इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट के मोटे व्यास वाले छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। इस प्रकार रेयॉन का मोटा धागा तैयार हो जाता है। अब इन्हें खींचकर लंबा बनाया जाता है। खींचकर धागे काटने की प्रक्रिया शीशे के शंकुकार बर्तन में होती है। यहाँ नियंत्रित ताप पर मृदु जलधारा प्रवाहित की जाती है। इस कीप से धागे निकलने के पश्चात इन्हें तन्यु सल्फ्यूरिक अम्ल से धोया जाता है, जिससे कॉपर और अमोनिया घुल जाते हैं। वह ठोस रूप में सफ़ेद एवं स्वच्छ धागा हमें प्राप्त होता है।
इस धागे को रोल पर लपेट लिया जाता है। इस विधि से अत्यंत सूक्ष्म, बारीक, लचकदार, सुंदर व लचकीले रेयॉन के धागे तैयार होते हैं। थर्ड विधि है विस्कोस विधि द्वारा रेयॉन का निर्माण करना। सर्वप्रथम इस विधि द्वारा रेयॉन का निर्माण इंग्लैंड के 3 वैज्ञानिक क्रॉस, बीवन तथा पीडल ने सन 1892 में किया था। यह विधि सस्ती है, साथ ही इस विधि द्वारा निर्मित रेयॉन उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। आजकल इस विधि में थोड़ा आवश्यकता अनुसार सुधार करके रेयॉन का निर्माण किया जाता है। इस विधि में लकड़ी व बांस के गूदे एवं कपास की पट्टियों को चादरों के रूप में तैयार करते हैं। इस चादर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के हल्के घोल में डुबोकर रखा जाता है, जिससे क्षारीय सेलुलोज प्राप्त होता है। इसे नियंत्रित ताप एवं दाब पर 3-4 दिन तक रखते हैं। इसके पश्चात इसमें तरल कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया जाता है, जिससे एक्जेंथेट सेलुलोज में बदल जाता है। इसके पश्चात भी यह टुकड़ों में ही रहती है। इन टुकड़ों को पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड के हल्के घोल में डालते हैं, जिससे इसका गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है। इसे छानकर इसकी अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है। तत्पश्चात इस छने घोल को स्पिंडलेट के छिद्रों से गुजारा जाता है, जिससे ये कड़े होकर अविरल लंबाई के धागे के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं रेयॉन बनाने की दूसरे प्रकार के रेयॉन की, जिसे हम कहते हैं एसीटेट सेलुलोज रेयॉन। एसीटेट सेलुलोज विधि से सफलतापूर्वक रेयॉन तैयार करने का श्रेय अंग्रेजी वैज्ञानिक हेनरी व ड्रेफस को जाता है। सेलुलोज एसीटेट विधि में लकड़ी की लुगदी या कपास के लिंटर्स को एसिटिक एसिड से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसके पश्चात इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाया जाता है, जिसमें सेलुलोज एसीटेट का घोल तैयार हो जाता है। इस घोल को ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। फलस्वरूप सेलुलोज एसीटेट का सफ़ेद फ्लैक निर्मित होता है। इसे धोकर सुखा लिया जाता है। तत्पश्चात इस सूखे फ्लैक को एसीटोन में घोलकर छाना जाता है। इससे अशुद्धियाँ निकल जाती है, वह गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है। इस गाढ़े घोल को नियंत्रित ताप एवं दबाव पर स्पिंडलेट के बारीक व्यास के छिद्रों से होकर निकाला जाता है। साथ ही कमरे में भाप प्रवाहित की जाती है। इससे एसीटोन उड़ जाता है तथा रेयॉन का बारीक रेशा बनकर तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं रेयॉन की तैयारी की, प्रिपरेशन ऑफ रेयॉन फाइबर। रेयॉन के रेशा तैयार करने से संबंधित निम्न प्रक्रियाएं अपनानी होती है। पहला है डीलस्टरिंग अर्थात चमक कम करना। रेयॉन का रेशा चाहे जिस भी विधि से तैयार किया गया हो, उनमें अत्यधिक चमक होती है। इसे वस्त्र निम्न कोटि का कहलाता है। ऐसे वस्त्र ना तो पहनने वाले को और न ही देखने वाले को अच्छे लगते हैं। अतः चमक कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड, तेल, मोम, पैराफिन आदि को रेयॉन का रेशा बनाने हेतु तैयार गाढ़े घोल में डाल दिया जाता है। सेकंड स्टेप है स्पिनिंग अर्थात कताई। रेशे की मोटाई एवं ऐंठन स्पिंडलेट के छिद्रों के व्यास पर निर्भर करती है। रेशे की लंबाई आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। अतः रेयॉन वस्त्र निर्माण हेतु वांछित मोटाई, आकार व प्रकार, लंबाई के धागे प्राप्त कर लिए जाते हैं। थर्ड है स्पन यार्न अर्थात कता हुआ धागा, एक हरा धागा तथा थर्ड है बहुरेशीय धागा। कताई के द्वारा विभिन्न प्रकार के धागे बनाए जा सकते हैं। लास्ट स्टेप है फिनिशेस अर्थात परिष्कृतियाँ और परिसज्जाएँ। रेयॉन में विभिन्नता लाने व इसे कई गुणों से विभूषित करने हेतु इस पर कई प्रकार की परिसज्जाएँ की जाती है। जैसे सतह को चिकना करना हेतु कलैंडरिंग, सजावट का प्रभाव उत्पन्न करने हेतु नक्काशी की जाती है। इस पर जल अवरोधक परिसज्जा, संकुचन हटाने की परिसज्जा, सलवट प्रतिरोधक परिसज्जा आदि भी की जाती है। रेयॉन की विशेषताओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।